ईरान के अगले लीडर पर ट्रंप का बयान आ गया है। मुज्तबा खामेनेई स्वीकार नहीं है। ट्रंप साफ साफ ये कह रहे हैं अगला नेता कौन होगा, इसकी भूमिका यूएस की होगी वहां पर। उनका अब ये लग रहा है जैसे कि वेनेजुएला में नेता चुना गया, वैसे ईरान में भी वो चुनेंगे, ये ट्रंप यहां पर कह रहे हैं। अब ये कितना मुमकिन हो पाएगा जनरल वेस्टर्न, वेनेजुएला की तरह क्या ईरान को कंट्रोल कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? नहीं, वो तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और ना वो उनको सोचना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जो ईरान का सिस्टम है, पहली बात, ईरान एक ट्रेडिशनल देश है जिसमें बहुत अच्छी सिविलाइजेशन है, वहाँ लोग पढ़े लिखे हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा था, आप खुद जाके इंटरेक्ट करिए जो ईरानियंस हैं। मैं ईरानियन से इंटरेक्ट करता था जब मैं अफगानिस्तान में था। देखिए, वहाँ पर भी दो व्यूज थे। जो जर्नलिस्ट थे वो मिलते थे मेरे को, जो वहाँ ये युद्ध को कवर करते थे, वो आईआरजीसी के खिलाफ थे। आईआरजीसी के साथ खड़ा कौन है? वो खड़े हैं जिनके, देखिए, इसमें जिनको फायदा है वो आईआरजीसी के साथ खड़े हैं, जिनको फायदा नहीं है वो चुप बैठे हुए हैं। देखिए, जब आप ये बताइए, प्रोटेस्ट करने के लिए, ये जो जनवरी प्रोटेस्ट हुए या वो औरतों ने प्रोटेस्ट किया था बिना हथियार के, आपने भारत में भी देखे हैं प्रोटेस्ट, हर कंट्री में होते हैं। क्या हमने जाके अपनी फौज भेज के मार दिए और आईआरजीसी जैसी सेना खड़े करके मार दिए? देखिए, ये सब एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक सिस्टम में पार्टीज होंगी, अलग अलग लोग होंगे, उनकी अलग लॉयल्टीज होंगी। चाहे अभी आप इंडिया में भी देख ले, गवर्नमेंट से सबकी अलग अलग लोगों की लॉयल्टी होती है या वफादारी होती है। तो ये सिस्टम में एक्सेप्ट करना पड़ता है। और कोई आपको वहां डंडा तो नहीं मार रहा है, लेकिन यहाँ तो डंडा मार देते हैं, पॉलिटिकल डिसिडेंट्स को वहां पर एग्जीक्यूट कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं। ये कौन सी सिस्टम है? आप वहां लोगों को, आप मेरे को बताइए, आपने जेन एक्स का रेवोल्यूशन यहाँ देखा था, इसमें बांग्लादेश में हुआ है, श्रीलंका में हुआ है, नेपाल में हुआ है। और आप जेन एक्स का रेवोल्यूशन ये जनवरी में यहाँ पर हुआ था, यंग लोगों ने, 21-22 की उम्र वालों ने ईरान में किया था। और जाहिर तौर पर जनरल वेस्टर्न इस रेवोल्यूशन को लेकर ही डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा निशाना साधा था कि ईरान अगर ऐसा करता है, जो एग्जीक्यूशन की बात थी वहां पर, तो अमेरिका दखल देगा। और वो इतना तनाव बढ़ गया था कि लग रहा था कि कभी भी यहां पर लड़ाई छिड़ जाएगी। आखिरकार लड़ाई यहां पर हो रही है। लेकिन रविंद्र जी, इसको लेकर एक सवाल यहां पर यह भी पूछा जा रहा है कि देखिए, महिलाओं के हक की बात यहां पर अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं, और वहां पर बच्चियों की जान चली गई इन हमलों के बीच में, और उसको लेकर कड़े सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं कि कहां पर और क्या टारगेट यहां पर किया जा रहा है। ये आपको लग रहा है कि ये जो नैरेटिव है, ये मुश्किल पड़ रहा है अमेरिका के लिए भी साबित करना कि वो असल में बदलाव के लिए यहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं? मल्टीपल चीजें हो रही हैं सर। ठीक है, ईरान में ही है, कम डाउन टू इट। गाजा में क्या हुआ है? गाजा में तो जेनोसाइड हुआ है, हो रहा है। अमेरिका वहां क्या कर रहा है? अमेरिका खुद शामिल है उस जेनोसाइड में। वन, फॉरगेट दैट। सेकेंडली, किसको कोई हक देता है किसी दूसरे देश को? हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इंटरनेशनल। मेरे देश में जो भी हो रहा, क्या हक है किसी दूसरे देश को मेरे देश में इंटरफेयर करने का? ठीक है, मैं गलत हूं, मैं मॉरली गलत हूं, बड़ी सारी चीजें हैं, मैं डिक्टेटर हूं, मैं ये हूं, वो हूं, जो भी है। अपने देश के अंदर अपना सामान संभालो जैसे तैसे। कौन हक देता है? अभी हम कह रहे हैं, अभी अमेरिका ने आज कहा कि हम इंडिया को वेवर देते हैं कि आप रशियन ऑयल खरीद लो, और फिर हम कहते हैं कि अमेरिका होता कौन है हमें वेवर देने का, हमें मना करने का? हम उसी बात पे उखड़ जाते। हर देश की अपनी सॉवरेनिटी होती है। किसी को यह मतलब नहीं है कि आप आकर के बाय फोर्स मेरे देश का सिस्टम चेंज करो अपने लिए, वो भी। सो कीप दैट असाइड। बड़ी सारी क्वेश्चंस ऐसे विल कम। कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ गल्फ, आई एग्री विद जनरल मिस्टर। मैं दुबई रहा हूं, मेरा बिजनेस था वहां पे साहब 2 साल का। यूएई इज अ ग्रेट कंट्री। 1 करोड़ लोग हैं ना, तो 1 में से केवल 20 लाख लोग हैं लोकल एमिराती वहां के, बाकी 80 लाख बाहरी देशों के, जिसमें 30 लाख इंडियन है। UAE has a ministry of tolerance. इमेजिन करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस है, एक मिनिस्ट्री ऑफ फ्यूचर है, एक मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस है। तो UAE बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, अच्छा विचार वाली लीडरशिप है। एब्सोल्युटली मैं सल्यूट करता हूं उनको, राइट? जिस हिसाब से वो कर रहे हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग सब वहां रह रहे हैं। पर मैं जो पॉइंट कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, इनकी ये जो पूरी पोजिशनिंग है, दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर है, लॉजिस्टिक्स सेंटर है। सर, एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता दें, फिर आपके पास लौटते हैं। ईरान के ड्रोन कैरियर पोत पर यूएस का अटैक, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। ईरान के ड्रोन कैरियर पोत पर यूएस का अटैक हो गया है, और बड़ी और अहम बात यह है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हमले की तस्वीर जारी कर दी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं।
तो देखिए यहाँ पर एक तरफ जो श्रीलंका के पास ईरान का जहाज देना उसको टारगेट किया गया था। उसके बाद एक ये बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि जो ड्रोन कैरियर पोत था ईरान का, उसको अब यूएस ने यहाँ पर अटैक कर दिया है। तो ये बड़े नुकसान ईरान को हो रहे हैं इस लड़ाई के अंदर, और इसको लेकर बाकायदा तस्वीरें यहाँ पर जारी की गई हैं, जिसमें आप देखिए कैसे इस जो पोत है, कैरियर पोत है, इसको टारगेट किया गया अमेरिका की तरफ से।